हाय एवरीवन, उमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। सर्दियों के मौसम में हम सबके घर में दाना मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं। दाना मेथी के लड्डू बनाने का कारण होता है क्योंकि हम सर्दियों के मौसम में दाना मेथी के लड्डू बनाकर खाते हैं तो पूरे साल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, कोई भी तरह की बीमारी नहीं होती है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। सर्दियों के मौसम में होने वाले कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाना मेथी के लड्डू बनाना। सबसे पहले हम 1 किलो दाना मेथी लेंगे, उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस के बारीक पाउडर बना लेंगे। ये हमने बारीक पीस के इसका पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर हमें 1 किलो घी डालना है। 1 किलो अगर दाना मेथी हो तो 1 किलो ही उसमें घी डलेगा। हमें इस मेथी को घी के अंदर 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रखना है। सर्दियों में घी जम जाता है, इसलिए घी को हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसके अंदर ऐसे मिक्स कर लीजिए। इसमें घी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। अगर हम एक साथ ज़्यादा मिला देंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी मिलाना है। आप देखिए इसमें अच्छे से घी मिल गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। अब हम इसे 10 से 12 घंटे तक ढक के रख देंगे। आप इसे रात को बना के रख दीजिए और फिर सुबह लड्डू बना लीजिए। इन लड्डुओं के लिए 250 ग्राम बादाम लेंगे। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, अखरोट, और इनका मैंने पाउडर बना लिया है। आप लड्डू यदि बड़े बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को पीस लीजिए ताकि उनको खाने में आसानी रहे। अब हम गोंद को सेकेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गोंद लिया है। अगर गोंद के बड़े बड़े पीसेस हैं तो आप उसे थोड़े थोड़े से छोटे कर लीजिए, क्योंकि अगर हम बड़े पीसेस को ही फ्राई करेंगे तो वो गोंद ऊपर से तो सिक जाएगा पर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद को एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गोंद को क्रश करके देख लेंगे, जब वो फ्राई हो जाता है तो वो इजीली क्रश हो जाता है। गोंद जब कच्चा होता है तो वो काफ़ी भारी होता है और फ्राई होने के बाद में वो हल्का हो जाता है। हमें गोंद को लो फ्लेम पर ही सेकना है और इसी तरह से हम सारे गोंद को सेक लेंगे। ये देखिए गोंद अच्छे से टूट गया, इसका मतलब ये अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे और बारीक पीस लेंगे ताकि खाने में कोई दिक्कत ना आए। आप इस तरह से इन्हें और छोटे पीसेस में कर लीजिए ताकि इसे इजीली खा सकें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मोटे पीसेस होंगे तो खाने में दिक्कत आएगी। ये सारी चीज़ें तैयार करके हमें साइड में रख लेनी है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर 1.5 किलो बूरा डालेंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं हो तो आप चीनी को पीस के भी उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं। अब हमें जो हमने रात को मेथी को घी में भिगो के रखा था 10 से 12 घंटे के लिए, उसे इसमें मिक्स कर देना है इसी बूरे में। अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम आटा सेकेंगे। आटा सेकने के लिए जो हमने घी गोंद सेकने के लिए काम में लिया था वही घी ले लेंगे। उस घी को हम छान लेंगे, क्योंकि उसके अंदर कभी कभी छोटे छोटे कंकर होते हैं, तो गोंद तो फूल करके ऊपर आ जाता है परंतु कंकर नीचे रह जाते हैं। जब हम लड्डू खाएं तो हमारे कंकर ना आए, इसलिए हम उस घी को छान लेंगे, फिर उसमें आटा सेकेंगे। इसके अंदर ये 750 ग्राम गेहूं का आटा मिलाया है। हम आधा किलो घी लेंगे
तो उसमें हमारा गोंद भी सिक जाएगा और आटा भी सिक जाएगा। इसके अंदर हमें टोटल हमारा 1.5 किलो के आसपास घी लगेगा। 1 किलो घी हमने मेथी को भिगो के रखा था, उसमें काम में आया, और आधा किलो हमारा गोंद और आटे को सेकने में काम में आ जाएगा। और देखिए इस तरह से हम इस आटे को सेक लेंगे। ये हल्का भूरा होने तक हमें सेकना है, और जब ये सिक जाएगा तो ये घी छोड़ने लग जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये सिक के तैयार हो गया है। ये देखिए ये अब आटा भी सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसे गरम गरम ही जो हमारा बूरा और मेथी का मिक्सचर रखा था हमने, उसके अंदर हम इसे मिक्स कर देंगे। हमें इसे गरम गरम में ही मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें जो फ्राई किया हुआ गोंद था वो मिक्स करेंगे, पिसा हुआ बादाम थे वो मिक्स करेंगे। अगर आप और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो भी मिक्स कर सकते हैं आप, और इसे अच्छे से चम्मच की मदद से मिला लीजिए, क्योंकि अभी ये ज़्यादा गर्म है तो अपन हाथ से नहीं मिला पाएंगे। जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तब इसे हाथ से मिला लीजिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद में आप इसके लड्डू बना लीजिए। लड्डू आप बड़े छोटे जो आपको पसंद हो उस साइज़ के बना सकते हैं। जब ये हल्के हल्के गर्म हो तभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद में लड्डू बनने में दिक्कत आती है, क्योंकि घी होता है तो वो जम जाता है। मेथी के लड्डू बनाने काफ़ी आसान है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जब हम गोंद सेकें तो हमें गोंद को देख लेना है कि वो सही से सिक गया है क्या। आटे को हमें लाइट ब्राउन होने तक सेकना है, उसे कच्चा नहीं रखना है। और कुछ हमने सेका नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम कच्ची खा सकते हैं उसे हमें कच्चा ही खाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा करती है। और इस तरह से हमारे 40 से 45 के आसपास लड्डू बन जाएंगे इससे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।